बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चलते हैं सतगुरु के चरणों में कर जी, है ना। सतगुरु जी हमें ले चलो अक्सर पार। सतगुरु जी हमें ले चलो अक्सर पार। जहाँ विराजे राज श्यामा जी। जहाँ विराजे राज श्यामा जी। रंग महल है अपरम पार। पिया जी हमें ले चलो अक्षर पार। श्यामा जी हमें ले चलो अक्षर पार। चांदनी चौक पे जब हम आए। हरा वृक्ष और लाल सुहाए। चांदनी चौक में जब हम आए। हरा वृक्ष और लाल सुहाए। सो सीढ़ी चढ़े ऊपर जाएंगे। सो सीढ़ी तीन तीन सीढ़ी चढ़ कर आएंगे। सिंहासन कुर्सी पर धाए। नीचे उज्जवल रेत चमकती। नीचे उज्जवल रेत चमकती। नूर अपरम पिया जी हमें ले चलो अक्षर पार। श्यामा जी हमें ले चलो अक्षर पार। जहाँ विराजे राज श्यामा जी। जहाँ विराजे राज श्यामा जी। रंग मोल है अपरम पार। पिया जी हमें ले चलो अक्षर पार। धनी जी हमें ले चलो अक्षर पार। सो सीढ़ी चढ़े ऊपर आए। बीच चौक दो चबूतरे सुहाए। सो सीढ़ी चढ़े ऊपर आए। बीच चौक दो चबूतरे सुहाए। दस दस उन पर थंब सुहाए। पांच थंब चार तोरण आए। दस दस उन पर थंब सुहाए। पांच थंब चार तोरण आए। हीरा माणिक पुखराज हरित मणि। हीरा माणिक पुखराज हरित मणि। नीलमणि अपरंपार। पिया जी हमें ले चलो अक्सर पार। श्यामा जी हमें ले चलो अक्सर पार। रंग दर्पण के द्वार है आए। प्रेम हरे रंग का है सुहाए। रंग दर्पण के द्वार है आए। प्रेम हरे रंग के है सुहाए। सिंदूरिया रंग चौखट लगी है। चित्रकारी से वो सजी है।
सिंदूरिया रंग चौखट जड़ी है, चित्रकारी से वो सजी है। दो मंदिर लंबा और चौड़ा, दो मंदिर लंबा और चौड़ा, आया मुख्य द्वार। श्यामा जी हमें ले चलो अक्सर पार, सतगुरु जी हमें ले चलो अक्सर पार। बाहरी 6,000 मंदिर में एक बड़ा है तोरण आया। बाहरी 6,000 मंदिर में एक बड़ा है तोरण आया। उनके नीचे 3 है तोरण, उनके नीचे नो को पाया। उनके नीचे 3 है तोरण, उनके नीचे नो को पाया। नौ के बीच में खुला झरोखा, नौ के बीच में खुला झरोखा, जिसकी शोभा है अपरंपार। पिया जी हमें ले चलो अक्षर पार, श्यामा जी हमें ले चलो अक्षर पार। जहाँ विराजे राधे श्यामा जी, जहाँ विराजे राधे श्यामा जी, रंग मोहल है अपरंपार। पिया जी हमें ले चलो अक्षर पार। मुख्य द्वार से अंदर आए, 28 स्तंभ का चौक सुहाए। मुख्य द्वार से अंदर आए, 28 स्तंभ का चौक सुहाए। बीच सिंहासन बिछा हुआ है, चारों तरफ कुर्सी और पाए। बीच सिंहासन बिछा हुआ है, चारों तरफ कुर्सी पाए। संध्या समय जब वन से आए, संध्या समय जब वन से आए, हम बैठे हैं 12,000। श्यामा जी हमें ले चलो अक्षर पार, सतगुरु जी हमें ले चलो अक्षर पार। अंदर चौक में अब हम आए, चौरस हवेली रसोई की पाए। अंदर चौक में अब हम आए, चौरस हवेली रसोई की पाए। 3 चकोर हवेली चल कर, मूल मिलावे हवेली आए। 3 चकोर हवेली चल कर, मूल मिलावे हवेली आए। राज श्यामा जी बीच विराजे, राज श्यामा जी बीच विराजे, हम बैठे हैं 12,000। सतगुरु जी हमें ले चलो अक्षर पार, श्यामा जी हमें ले चलो अक्षर पार। जहाँ विराजे राज श्यामा जी, जहाँ विराजे राज
श्यामा जी रंग मोहले अपरंपार। श्यामा जी हमें ले चलो अक्षर पार। धनी जी हमें ले चलो अक्षर पार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आप पहले बोलूं? हाँ बोल बेटा। ब्रज ब्रज में सब कुछ कुशल मंगल, अचानक ही इस समय क्यों आई हो? अपने अपने घर से किस कारण इतने उतावलेपन में दौड़ती हुई आई हो? ठीक है, ये है जब हम रास में पहुंचते हैं ना, ब्रज से रास में, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हम जैसे जी हालत में होते हैं वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। तो जब हमारे उथले वचन कहकर हमारी परीक्षा लेते हैं ना, तो तब पूछते हैं मेरी प्यारी सखियों, तुम इतनी उतावली में क्यों आई हो रात को यहाँ पर निकल कर? क्योंकि जब ब्रजमंडल अच्छा छोड़ अच्छा। देते हैं राज की तरफ को भागते हैं, तो तब परीक्षा लेते हैं, तब पूछते हैं श्री कृष्ण जी, तब का प्रसंग है ये। तो ये ब्रह्मात्मा से कहते हैं क्या? हम्म। ब्रह्मात्माएं? ब्रह्म आत्माओं को हमारे प्रियतम कह रहे हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, हम गोपियों को। जी जी जी। ब्रज से रास में गए ठीक है ना जी। जब, जब छोड़कर हम जी ब्रज को रास में गए, जब बांसुरी बजाई थी वृंदावन में, जब घर से जैसे हालत में थे ऐसी दौड़ पड़ी थी ना, तो तब पूछ रहे जी। हैं कि तुम सब कुशल मंगल तो है ना, तुम रात को यहाँ पर क्यों आई हो निकल कर? तुम कुलवंती नारी हो, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे बच्चे रोते होंगे। तो तब ये उथले वचन गए थे श्री कृष्ण जी, तब का से संबंधित है। ठीक है। ठीक है बेटा। चल। जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। चलिए प्रेम से कीजिए, प्रश्नों की तरफ चले। हाँ जी प्रणाम। शुरू करूं जी? हाँ शुरू करिए। पहले अंगूरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूकन। चौपाई का भाव प्रकट कर। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक को कीजिए वर्ण, है ना? सब चलिए अंगों वस्त्र भूकन। हरियल से कीजिए, आप कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राज्य के स्वरूप का वर्णन है ना ये तो? हाँ स्वरूप का ही वर्णन कल 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 रह गया था। पूरे मतलब पूरे वस्त्र आभूषणों का पूरा बताना जी? नहीं नहीं, इस चौपाई, नहीं, वस्त्र तो कल हो चुके थे ना। इस चौपाई का भाव बताना है, क्या कह रहे हैं इसमें। अच्छा, पहले वस्त्र, अब क्या बोला दोबारा फिर बोले, भूल भी गई सुनते ही चौपाई। पहले पह, अंगुरी नख चरण मस्तक अच्छा लो कीजिए वर्ण, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्मा की लगन। हाँ जी, ये शोभा तो ना आत्मा ही जानेगी ना, जो राज्य के वस्त्र है आभूषण है, राज्य के नखों से प्रकाश कैसे निकल रहा है, जो अंगूरी बताई अभी, तो ये शोभा तो आत्मा को ही पता है ना, उसकी ओर संकेत किया गया है इस चौपाई में तो। आत्मा किस किस किसके बलबूते पर जानकारी लेगी इसकी? जी, राज्य के स्वरूप को निरखने का जो कल प्रश्न आया था ना हाँ कल परसों जी, स्वरूप निरखेंगे ना राज्य का, तो उससे इसको उत्पन्न होगा, तो राज्य के स्वरूप निरखने से ही मतलब है जी इसका, और तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। चलो नहीं नहीं, और सुंदर साथ से पूछते हैं और क्लियर बताएंगे सुंदर साथ जी। परविता जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्मा की लगन से जी। यस, आत्मा की लगन, शोभा जाने आत्मा की लगन। जब आत्मा के अंदर लगन होगी ना तभी जान पाएगी, नहीं तो अगर आत्मा लगन ना करे सोई पड़ी रहेगी तो कैसे जान लेगी, है ना? लगन लगनी। और स्वरूप का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, इसके और बारे में और बताइए सुंदर साथ जी। एक एक भी अंग छोड़ना नहीं है जी, और पहले, सब अंगों की, हाँ पहले अंगुरी नख, सब अंगों की, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? यानी नख, नख से लेकर के हाँ सिर तक, मस्तक तक जी। मस्तक तक। पहले
चरणों से ध्यान बता रहे हैं, मतलब कहने का ये है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले चरणों से ध्यान कर, इसलिए कह रहे पहले अंगुरी नख चरण, चरणों की जो अंगुली है पहले उनके नखूनों से, उनके अंदर से निकलते हुए नूर से हमें ध्यान करना चाहिए। और फिर कह रही जी, है मस्तक लो कीजिए वर्णन, पूरा श्रृंगार आ जाएगा जो भी उन्होंने बताया। सब अंग वस्त्र मुख शोभा जाने आत्मा की। तो एक तो होगा जाहिरा जो कल भी चला सुंदर साथ जी, है ना, और दूसरा हुआ उसका बात। तो जैसे जैसे आत्मा की लगन बढ़ती चल जाएगी, लगन के बिना तो बाहर जाहिरा भी नहीं समझ पाएंगे, बात नहीं तो बात दूर की। तो हर चीज के लिए लगन की तो जरूरत है। तो इसलिए कह रहे कि ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, यानी चरणों से लेकर सिख तक। और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है तो प्लीज से बता सकते हैं। चलिए तो सुंदर साथ जी आगे ले लीजिए। हाँ जी। अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सब सात को प्रणाम, इस चौपाई का भाव बताओ। चलिए नूरबाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ प्रणाम। अद्वैत तो यही है लाठी लेकर कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर जागृत बुद्धि से अपने चित्त में रखें। तो सब साथ को प्रणाम कर, तो यही है कि जो सब साथ राज्य में डूबा हुआ है ना, उन्हें तो प्रणाम करनी, उन्हीं की साथ हमें लगना। अद्वैत की लाठी है, तो जैसे हम अब सत्संग सुने, सब ब्रह्मात्माएं बैठी हुई सुन रही और हम ब्रह्म ज्ञान सुनाया जा रहा, साक्षात प्राणनाथ जी सुना रहे, तो हम अद्वैत की लाठी, तो हम साक्षात प्राणनाथ जी को प्रणाम करें जाके, और हमें और कहना जो चरण है, चरणों को उनके पकड़ के उनसे विनती प्रार्थना करना, हे मालिक अब हम इस माया से जागृत करो और हमें लेकर चलो, उनके बगैर हम कहाँ चले जाएंगे। तो यह अद्वैत की लाठी चल रही जो हमें आज समझाया जा रहा। मेरा तो भाव यह है जी। और देखो सुंदर बिल्कुल सही बताया आपने। और सुंदर साथ के भाव वर्षा से आप बोलोगे कुछ इसके बारे में? प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम। वैसे तो इन सुंदर सिंह जी ने हाँ सही बताया है, लेकिन मेरे दिल में एक भाव ये भी आ रहा है कि अद्वैत की लाठी की मतलब जब आत्म चितवन में बैठेगी और अपनी परात्म को निहारेगी तो एक रूप हो जाएगी, क्योंकि वो उसी का ही स्वरूप है, उसी की नजर है। तो इसलिए अद्वैत हो जाएगी, आत्म और परात्म के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। तो उनका मतलब है कि एक स्वरूप होकर राज्य में डूब जाएगी। तब उसको कहा है कि अद्वैत की लाठी की जो बीच में ये दीवार है इस शरीर के पर्दे की, ये हट जाएगी। तो उसमें इसका भाव मुझे तो ऐसे समझ आ रहा है जी। नहीं नहीं बिल्कुल, प्रणाम। बिल्कुल सही बताया ना। क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ है, यहाँ पर देख लो कि अद्वैत, भाई यहाँ तो द्वैत की भूमि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आत्म भाव में तो अद्वैत ही लाना पड़ेगा ना। तो उस अद्वैत की लाठी यानी वो ज्ञान लेकर तब परिणाम है जब समर्पण है। और वर्षा सखी जी ने बताया कि जब चितवनी में डूबेगी तो आत्म पर आत्म में मिलकर ही तभी उसको सजदा कर सकती है ना। तो इसका भाव यही है सुंदर साथ। किसी और का दिल में इससे अलग हो तो अपनी तरफ से सभी सुंदर साथ अनम्यूट है, बता सकते हैं अपने भाव। मैं बताऊं आंटी? हाँ बताओ बेटे सभी। हाँ बताइए। तुम्हें छोड़ सुन धाम धनी, कोई न मीत हमारो, किसके द्वार जाए पुकार और न कोई सहारो। अब तो वहां पकड़ लो धामधनी हो मेरे प्रीतम। मतलब तुम्हें छोड़कर धामधनी हम कहाँ जाए, जब सब कुछ तुम ही हो हमारा। अब और न कोई हमारा कोई घर है, बस आपका ही परम धाम, आपका ही चरणों में जो सब कुछ अर्पित है, आपका ही हमारा घर है, वो ही है। अब तो वहां पकड़ लो हे मेरे प्रीतम। मतलब इस माया से सब कुछ छुटकारा देगे, अब आप ही हाथ थाम लो हमारा। जी विनती विनती कर रही चरणों में, बिल्कुल सही। चलिए वंदन। प्रणाम जी सुंदर। हाँ प्रणाम जी। अद्वैत तो मतलब अद्वैत तो सिर्फ जो एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं वहां पे। एक एक है अद्वैत श्री राज जी। और दूसरा ये लाठी जो होगी, या लाठी होगी ज्ञान, जो हमारा परम धाम का ज्ञान है। तो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके मतलब सब सखियों को जगा रहे में जी ये ज्ञान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। परविता जी सही बता रहे हैं। अद्वैत देखो यहाँ संसार क्या है, द्वैत की भूमि, और अद्वैत की कौन सी बेहद मंडल, और परम धाम में स्वलीला अद्वैत है ना। ये चीज ध्यान है, द्वैत अद्वैत और स्वलीला अद्वैत,
यानी द्वैत तो यहाँ पर दुनी, जैसे कहते थे दो हो गई, तो दुनी में क्या बनेगा, दुनिया, दो से दुनिया, द्वैत है। अद्वैत क्योंकि जो बेहद मंडल है उसमें भी अद्वैत है, एक दिली होती है। लेकिन परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत है, जो अपनी ही लीला है, यानी राज्य के ही सब अंगों में हर प्रकार से, चाहे आत्म है चाहे वो परात्म है ना, सब राज्य। तो यहाँ पर उस वाले ने नहीं स्वलीला अद्वैत नहीं करे, अद्वैत यानी जो अभी कविता सखी जी ने बताया है कि जब आत्म भाव में आएंगे, ये समझेंगे कि मैं जो मैं हूं वही तू है, यानी हमारा मूल एक है। तन से देह से हटकर, द्वैत से हटकर अद्वैत में आत्म भाव में लाकर तब वो प्रणाम करनी चाहिए। अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सब साथ को प्रणाम की, मैं अपने ही अंगी संगी आत्मा को प्रणाम कर रही हूँ, किसी दूसरे को नहीं, है ना। क्योंकि कैसे प्रणाम होती है, सुंदर सा जी, हम तन को प्रणाम, हमारा ध्यान जी किस पे जाता है, तन पर। जैसे कहते थे ना, प्रणाम अंकल जी, प्रणाम आंटी जी, तो अंकल आंटी कौन है, वो अंदर का चेतना, वो आत्मा थोड़ी है अंकल आंटी। अगर आत्म भाव से देखें तो हमारी सखी हो गई वो। अगर जीव भाव में यहाँ पर भी देखे कोई, मान लीजिए अगर जीव भाव में है तो उसके अंदर भी चेतना है नारायण की। अंकल आंटी किसको कहा जा रहा है, तन को। तो किसी के तन को प्रणाम नहीं होती, उसके अंदर बैठा हुआ जो चेतन तत्व होता है ना, उसको प्रणाम होती। जैसे हम कहते हैं प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सखी जी, तो आत्म भाव में। तो इसलिए कह रहे देह भाव से अलग हटकर आत्म भाव में आकर ही इस ज्ञान को लेकर, कौन सा, द्वैत का क्या ज्ञान है, अद्वैत का क्या ज्ञान है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का संबंध क्या है, परात्मा का संबंध क्या है। तो इस अद्वैत रूपी ज्ञान को लेकर तब प्रणाम, तब समर्पण, है ना। तो इसका ये भाव सुंदर साथ जी और सब ने बताया है, क्योंकि एक चीज के कई कई अर्थ होते हैं, अद्वैत का यही मतलब, और लाठी का ज्ञान। परमधाम में देखेंगे तो वो आत्म परात्म से मिल जाएगी, तो फिर तो एक रूप है ही वो, है ना। एक रूप में तो कौन किसको प्रणाम करे, वो तो सब एक है, आनंद में रमण करते हैं। ठीक है, और कोई भाव हो सुंदर सा जी तो आप व्यक्त कर सकते हैं। प्रणाम जी। दीदी, दीदी से मिलता जुलता जो अभी आपने बताया ना कि भाई हम शरीर को प्रणाम करते हैं, ये आत्म को प्रणाम नहीं होता। तो जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में ना पहले ये वो था कि जब भी अतिथि घर पे आते थे तो उनके माथे पे तिलक लगाया जाता था। तो हाँ बताते हैं जो मतलब है कि जो दोनों भुवों के बीच होता है वो जीव का स्थान होता है। तो उसका ये भाव होता था कि जीव को तिलक लगाया जा रहा है, ना कि शरीर को, उसका चलिए, सम्मान किया जा रहा है। इस शरीर का सम्मान नहीं किया जाता था पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो दृष्टि प्रणाम। बिल्कुल सही वर्षा से कीजिए, बिल्कुल सही कह रहे कि तिलक यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है ना, तो सारे शरीर की ऊर्जा होती है। तो इसलिए वो तिलक, इसीलिए विजय श्री वही युद्ध में जाते हैं तब भी, या जीत कर आते हैं तब भी, है ना, वो आत्मबल का बढ़ा रहे, इसलिए तिलक भी यहाँ पर लगाया जाता है कि जब ध्यान करेंगे तो ये हमारा नेत्र खुले, है ना। तो इसी तरह से इसी भाव से प्रणाम किया जाता है, ना कि हम देह को देख कर ना प्रणाम, आत्मभाव में। तो ऐसे सुंदर सा जी देखो, यहाँ पर भी मीटिंग में अगर हमारे मुख से निकले सखी, तो लगता है कि हमारी आत्मा है ना, एक रूप लगते हैं। और कोई मतलब उनका आंटी बोलते तो मतलब एकदम अजीब सा लगता है, भाई मैं तो अपनी जगह बच्चे बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लगता है। हमारी सूरता ना, हमारी सूरता एकदम देह भाव में आ जाती वो एक रूपता सी खत्म हो जाती है दीदी। है। हाँ, बड़ा एक और रूपता लगता है खत्म कि हो जैसे, जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अजनबी आकर बोल रहा हो हमारे बीच में। अपने मैं भी आ अपनी गया, फीलिंग एक बता रूपता रही खत्म हो जाती है। और जब सखी कहते हैं तो चाहे कोई छोटा हो उम्र में हूँ, चाहे हाँ बड़ा, हाँ, बस सब सखी भाव हो गए। उसमें एक आत्म, आत्म भाव आ गया। तो हमें ये ये मुझे बहुत, आप अपनी मीटिंग में सबको सखी करके बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। हाँ बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि हमारे आत्मा मन है, तो खुद मुझे फीलिंग होती है, कोई कहते हैं प्रणाम आंटी जी, तो वो शब्द ना थोड़ा सा चुभता है, मैं अपनी फीलिंग बता रही, बुरा मत मानना, लेकिन ना एकदम ध्यान आत्मा में, हाँ तू आंटी है, ये बच्चा है। लेकिन अगर जैसे हमारी निर्मल सखी जी, मुझे ये लगती, कोई नहीं लगता कि छोटा बच्चा, लगता है अपनी आत्म सखी। तो उसमें अद्वैत का भाव आता है, इसमें द्वैत का आता है कि हम छोटे हैं, हमारी आंटी बड़ी है। तो इसलिए महाराज जी हमें कह रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें प्रणाम कर, है ना। चलिए अब आगे ले ली सुंदर साथ जी। हाँ जी। लाल दास जी इस समय क्या करते हैं? चलिए नवरंग बाई जी बताएगी। प्रणाम जी।
लाल दास जी इस टाइम शायद आरती का समय हो गया अब तो। स्वरूप वर्णन तो मुरलीधर जी ने कर दिया, अब आरती का मंगल आरती होगी ना। हाँ आगे लालदास जी का पूछ रहे हैं ना, लालदास जी क्या करते हैं? आंटी पता नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, कोई और सखी बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी। मैं बताऊं जी? हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ जी, प्रातः काल की आरती से पहले जी लालदास जी अपनी सेज को छोड़ दें जी, और आरती के तुरंत बाद उन्हें परम धाम की व्रत बनानी होती है जी। जो हमारे 25 पक्ष कैसे हैं और कहाँ पर कौन कौन सी लीला होती है, ये सब करना होता है जी। हाँ वो सुनाना व्रत करनी पड़ती है ना, समझाना पड़ता है, 25 पक्षों का वर्णन करना हाँ पड़ता जी। है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी जी ने बिल्कुल सही बताया है। और मुरलीधर जी स्वरूप को गाते हैं, जो हमारी नवरंग स्वामी ने बताया, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। चलिए श्री जी को अब कहाँ विराजमान करते हैं, अब क्या लीला होगी? चलिए गोपी सखी जी आप बताओगे? हाँ नमस्ते। और सुनिए कैसे? बहुत बढ़िया दीदी। और सुनाओ आपका वो भैंस का कार्यक्रम हो गया था ना? कोई से नहीं बताऊंगी मैं दो दिन से वीडियो नहीं देखी। अच्छा अच्छा प्रणाम जी। चलिए, जिसको भी पता है सुंदर साथ जी वही बताइए अपनी तरफ से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम। बंगला जी में हाँ बंगला जी में क्या करते हैं? उन्हें पधारते हैं महाराज जी को। जी सुमन जी ने बताया सुंदर साथ जी कि श्री जी को बंगला जी में पधराया जाता है ना? क्योंकि आरती का समय हो रहा है ना। प्रेम सखी जी ठीक है, कुछ और है? जी नहीं, अब जा आरती ही होगी उनकी। हाँ ठीक है बता दी। हाँ जी। आगे ले लीजिए। सुख, हाँ जी, सुख को निधान मंगल आरती, सुख को निधान का क्या भाव है? चलिए सभी सुंदर साथ जी करते हैं इसको तो। झरमर बाई जी आप बताइए। सुख को निधान जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। मतलब जो जब बंगला जी में राज जी महाराज जी की जब आरती का समय होता है तो सुबह के उसमें तो कहते हैं सुख को निधान जय जय सुख को निधान, यानी कि जो सुख मेरी आत्मा को मिलता है उस आरती के शब्दों से, सुख को निधान जय सुख को निधान मंगल आरती, वो मतलब जो मेरी इंद्रिया है उनका मंगल करती है। उठी बैठे नहीं नहीं सज्जा सिरराज। बस बस इतना ही बताना, एक ही लाइन का बताना, एक ही लाइन का। आंटी मेरे से भारी भारी मत पूछा करो। नहीं भारी कहाँ है, तो रोज आरती करते हैं ना, भारी कहाँ है तो बहुत सही। अंदर उतरना भारी हो जाता है। चलिए राजेश्वरी जी के पास चलते हैं। राजेश्वरी जी आप बताओगे, आज अंजू सखी नहीं है ना? ये तो सुंदर साथ जी रोज ही बोलते हैं ना सभी, इसमें तो सबके माई कौन हो जाने चाहिए। थोड़ा सा प्रणाम। मैं बता दूं? अच्छा चलो कोई नहीं जी, आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुख को निदान तो ये आरती सुबह की बुलाए ना, जी सुख को निदान है, सुख को निदान शाम है। को बोल दो। ये तो दोपहर को नहीं, बोलती है। शाम की तो कंचन थाल से बुलाते हैं। ये दोपहर की है ना मानिक भाई जी? हाँ क्या? जी, सुख को नहीं यार दान। ये तो दोपहर की है। नहीं, सुबह ही बोलना सुख को निदान जय जय सुख को निदान मंगल आरती सुख को निदान। शाम की तो कंचन थाल से हमरो में के बुला। दीपो चौमुख दिबला।
हाल की बोलती नहीं क्या? आधी शाम की जोड़ती, आधी सुबह की सोती। की बना दी। आन जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। उठ बैठे से जा श्री राज, संग अर्धांगिनी लीला। आरती वारती सखिया सब ले आई। ये ऐसे गाया जा, केलियों गाया जा, विचल जाना अन सुख को निदान ही है यार, शाम को बुलाए पंचन डाल के आरती। तो इसका भाव बताइए, सुख को निदान का क्या मतलब है? तो सुख को निदान यही है, देखो जय जय सुख को निदान, तो जो हमें प्राणनाथ जी साक्षात सुख दे रहे, परम धाम सुख इस मिटने वाले में दे रहे। अखंड सुख जी। अखंड सुख मतलब छूट गया था, जिसे हम छोड़ के माया दृष्टि लगा ली थी, तो यह दृष्टि यहाँ से अपने सुखों में भेज रही है, 25 पक्षों में भेज रही है। राज जी महाराज जी अपने याद दिलवा रहे, उन चरणों को दिलवा रहे, फूल बाग नूर बाग को दिलवा रहे, 7 बनों को दिलवा रहे। श्री जमुना जी पे हम कैसे झील ना करती सके, अभी सुख हमारे कहाँ गए। सुख को निदान तो यो है, सुखों का निदान है क्या? जो आज सुंदर साथ भी ये सुख का ही निदान तो है, सुख को ही तो देने वाली एक मतलब योजना बना रहे सुंदर साथ जी। कहाँ गए हुए सुख? यहाँ से दृष्टि हटा के परमात्मा वहां चलो ना अपने 25 पक्षों में। कहाँ इस माया में दृष्टि लगाओ बैठे? जब तो हम नुते भाई जीव था, जीव शरीर से जुड़ के ये संबंध बना के यही घूम रहा था, अब तो संबंधों का पता लगे, संबंध भी जुड़ते, जीव भी जो इससे जुड़ रहा था ये भी जुटा। अब जो जीव को भी कह रहे तू भी इनके साथ लग ले, बहिश्तों में चला जा। अरे कुछ तो सुख मिल जाएंगे, परम धाम का नहीं मिला, बहिश्तों में थोड़ा बढ़िया सुख है, यहाँ तो बहुत ही बढ़िया। तो सुखों का निदान है, एक युक्ति बना रहे, एक योजना बना रहे, अपने घर चलो ना ये परमात्मा, फिर लो अपना मुखमंडल, कहाँ लगाओ बैठी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। और कोई सुंदर साथ का कोई भाव है तो बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये सुख ये भी तो है, जब हम राज्य महाराज जी की आरती उतारे तो उनकी चरणों से लेकर पूर्ण स्वरूप का निहार है ना आत्मा ही, एक भी अंग राज्य का छूटता नहीं। जिस टाइम मंगल आरती आत्मा ही राज्य की उतारा है। मंगल वो जो आरती क्या है? मंगल आरती का मतलब क्या है? मंगल हमारी आत्मा का कल्याण जो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ कल्याण करने वाली आरती। आरती का मतलब उसमें रम जा, पूर्ण स्वरूप, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण है ना, आरती रथ हो जाए जी। कैसे? किसमें? सुख का जो अखंड खजाना है ना, भंडार। जो उस आनंद में जो राज्य महाराज जी चेतना का आनंद दे अपना हर अंग से, हर गुण से। बिल्कुल सही बताया मैंने भाई जी, बिल्कुल सही। चलिए आगे ले लीजिए, आनंदी सखी जी के पास होते हैं। हाँ जी। उठ बैठे सुख से जिया श्री राज, संग अर्धांग अली लिए लाज। इस चौपाई का भाव आनंदी सखी जी। शायद मैं बिजी हूँ, अपनी तरफ से ही बताए सुंदर। रेडमी के नाम से कौन सुंदर सा था? रेडमी के नाम से मैं बताऊं? हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम। बोल रहा जी कोई शायद? आनंदी सखी बोली थी, बाकी फिर म्यूट हो गई। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। हाँ जी, जो ये बताइए जब आरती का मतलब, जैसे कि हम और श्यामा महारानी उस आनंद को लिया, जैसे कि 5 भौम की आरती का वर्णन है, तो संग अर्धांगिनी बोल रहा ना, तो हम सब अर्धांगिनी तो है राज्य महाराज जी की। तो जो हमने वो रात आनंद लिया सब, तो वो ही बयां फिर हमसे किया, उसे आरती के माध्यम से बाहर बतावे। क्योंकि थोड़ा सा जैसे आप अंदर तो लिया रस, लेकिन बाहर हमें जैसे कि राज्य के श्रृंगार का, राज्य के मुखमंडल मतलब राज्य वो जो सुखों का बाहर जो प्रगटीकरण आवे, तो मतलब राज्य के
पूरे शरीर पूरे उसमें फिर वस्त्रों पे सिंह उस मतलब अंदर का भाव ऐसे दर्शावा है फिर सखिया, जैसे कि ये आरती का माध्यम बताया ना, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। मैं ये कहना चाह रही थी जैसे कि अंदर सुख का फिर कुछ किसी नाम धर के तो फिर उसका वर्णन हाँ, करा जाएगा जी। जो अंदर आत्मा लेती है उसको फिर बाहर व्यक्त करती है, वही आरती का जी काम उस है ना। हाँ जी, फिर वो उस मतलब ऐसे कह दे सुख को, फिर उसे समझे कैसे सके जो राज्य का इतना सुंदर वर्णन कर रखा हो, आभूषण का, हर चीज का, राज्य की सुंदरता का, लेकिन वो जो हमारा आरती का सुख का यही उसका मतलब है जी। जैसे कि उसे बयां भी करा जाना किसी लिए मैं क्या कहे का नाम दे के दे, तो राज्य की जो अंदर का सुख है ना, जो आनंद लिया जा, जो रस का है, तो उसे इसीलिए दिया जी। मुझे तो इतना ही पता जी। जी जी। और किसी सुंदर साथ का कोई भाव हो तो सुंदर साथ जी बोलिए आप।